फाइनली नेल पेंट हमने लगा ली है और कृष्णा ने मुझे लगवाने दिया। बाकी बस ऐसे ही लगा लिए, मन नहीं हो रहा था, फिर भी लगा लिया। अच्छे लग रहे हैं। अब थोड़ा सा जब ये सूट उठ जाएगा, सही से सूख जाएगा, फिर इनका सही से शर्ट करूंगी। शर्ट बाय। क्या क्या कैसे करोगे? करके दिखाओ फिर से। कौन है बाबू आपकी? बाबू ने। कौन है? बाबू। अच्छा मैं बाबू हूँ। अरे अरे गोदी उठा लोगे मुझको? गोदी उठा लोगे पापा? कौन है बाबू? फिर से करो बाबू वाला, फिर से करो बाबू। अरे छोड़ो, मम्मा का पेटू नहीं खोलना। बोलो बाबू, बोलो बाबू। मम्मा को बाबू उठा बना दो। बाबू बना दो मम्मा को। छेना, मैं कौन हूँ? नहीं, मम्मा क्या क्या है आपकी? बाबू बना दो। बाबू बाबू अरे छेना। ओ ले 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 ले। हाय गाइस, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। वैसे तो गुड नाइट होने वाला है सबका ही, और इसी टाइम मेरा ब्लॉग जाता है, तो मैं आप लोगों के साथ में इसी टाइम शेयर कर रही हूँ। तो अभी कृष्णा की हेल्थ थोड़ी सी ठीक है, उसको मैंने एक्चुअली नहला दिया था। मैं इसको रोज नहलाती हूँ, ठीक है कृष्णा को। तो क्या हुआ था कि ना इसको सर्दी जुकाम होने लगा था, और इसने ना बहुत ज़्यादा पॉटी करना स्टार्ट कर दिया, वॉमिटिंग 2 बार करा। तो मैं ना टेंशन में आ जाती हूँ, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं यहाँ से डॉक्टर बहुत दूर दूर है। कपूरथला यहाँ से कितने दूर होगा? 25। यहाँ पर अगर आप बेस्ट डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो कम से कम आपको 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा। उसके बाद आप दिखाओगे, फिर आप घर आओगे। हम जब भी जाते हैं वहाँ हम पहले जाते हैं, वहाँ पर इमरजेंसी वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे इमरजेंसी में भी पैसे ज़्यादा ले लेते हैं वो डॉक्टर, पर हाँ टाइम से इंसान दिखा कर घर आ सकता है। बट क्या है, भी आशीष लेट आ रहा है कुछ टाइम से ऑफिस से भी, तो इसलिए हो नहीं पाता। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा क्या हो गया क्या हो गया? वैसे भी इतना कुछ खाता नहीं है कृष्णा। फिर मैं सोची भैया कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने सुबह में वीडियो नहीं बनाई, और अभी शाम को बनाकर डाली। आप लोगों ने देखा होगा मेरे फेवरेट एसेंशियल ऑयल जो मैंने डाले हैं, तो वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और आप लोग कम से कम एसेंशियल ऑयल में यूज़ कीजिए कम से कम रोजमेरी, लेवेंडर, यूकेलिप्टस, लेमन ग्रास, सेडरवुड, टी ट्री। ये जो एसेंशियल ऑयल होते हैं ना बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद से अगर आपके पास है, आपका बजट है, तो आप पेपरमेंट का मंगा लीजिए, और एक यलंग एसेंशियल ऑयल मंगा लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा व्लॉग। आज की व्लॉग में मैं आप लोग के साथ में 8 और 9 मंथ की स्टोरी शेयर करूंगी। अगर कृष्णा ने कंटिन्यू करने दिया तो ही हो पाएगा, क्योंकि देखो भी ठीक है कृष्णा। कृष्णा है बोल दो। हाँ डेडा को लिपस्टिक लगा रहा है कृष्णा। सबको लगा दो। पूछो लिपस्टिक लगाना है? पूछो लिपस्टिक लगाना है? दीदी से बोल दो। दीदी कह दो। शिवानी, शिवानी बोल दो। शिवानी बोल दो, एक बार बोल दो। बोल दो शेना, कह दो शिवानी। बोलो जल्दी से, फिर मैं लिपस्टिक ले लूंगी। बोल दो शिवानी। अच्छा बाय बोल दो। इधर ना। अच्छा बोल दो दीदी। सुनो कृष्णा, कृष्णा बाबू बोल तो लिया करो। नो। सीजन देख देख के लगा रहा है, देख रहा। अभी मेरी लिपस्टिक लिए हुए हैं। हाँ मैंने लिपस्टिक लगाई है ना, अभी वही वाली लिपस्टिक ली हुई है उन्होंने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही थी कि 8वें महीने में कैसी प्रॉब्लम होती है, क्या होता है। तो 8वें महीने में बहुत सारे लोगों ने ऐसी निगेटिविटी बैठा दी दिमाग में कि अगर बेबी हो जाएगा तो वो बेबी सही नहीं होता है, प्रीमैच्योर बेबी होता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है।
तो फिर दिमाग में वही चीज़ें भर जाती है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर एक मैसेज देना यही चाहूँगी कि देखो, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो भी टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रेगनेंसी अगर आपकी हो चुकी है प्लान और बेबी आपके पेट में है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का, आपको तब तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आगे चलकर। और आप अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, पढ़िए। मैं हमेशा अपने 8वें महीने पे मैंने बाइबल, जब मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया था तो मैं एक तो सप्तशती का पाठ मैं करती थी, ठीक है, क्योंकि कृष्णा मेरे पेट में था, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी कुछ चीज़ें करने में। अभी छोटा है तो अभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, कुछ नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़, बाइबल मैंने डाउनलोड किया हुआ था। जब भी मैं अपना काम कर रही हूँ, झाड़ू कर रही हूँ, पोछा कर रही हूँ, बर्तन कर रही हूँ, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अपने पास मेड नहीं रखी हुई थी, सारा काम मैंने खुद किया था। और मेरी जो डिलीवरी थी डियर गाइज, वो मेरी डिलीवरी हुई थी नॉर्मल डिलीवरी। अभी इसकी आगे स्टोरी सुनोगे आप लोग तो खुद कहोगे अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो बस ये चीज़ें हैं कि देखो, आपको काम भी करना है, ऐसा नहीं कि आपको रेस्ट करना है। बट हाँ, मैं सोती बहुत थी। जैसे सुबह आशीष आज चले जाते थे तो मैं अकेले होती थी, वीडियोस वगैरह का इतना कुछ काम तो होता नहीं था, ठीक है, ना ही कोई मेंबर्स थे उस टाइम में, हम लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट नहीं करी थी। तो आशीष चले जाते थे, मैं अपना नाश्ता वास्ता इनके साथ कर लेती थी, क्योंकि मैं टाइम पर उठ जाती थी उस समय। तो मैं अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह करके और किचन वगैरह साफ़ करके, कपड़े वगैरह धो करके और अपना सो जाती थी 12 बजे के करीब। फिर मुझे ये 12 बजे फ़ोन करके उठाते थे। मैं अपना एक प्लेट फ्रूट्स लेती थी, जिसमें मैं पपाया लेती थी, काले वाले जो ग्रेप्स होते हैं ब्लैक वाले, वो मेरा फेवरेट था उस टाइम में, और ऑरेंज मैं लेती थी, और डेट्स, ये सारी चीज़ें मैं लेती थी। डेट्स आप अगर खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो, बट थोड़ा सा खाते हैं, ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग में नहीं खाते हैं, जब आपका 8वां 9वां महीना हो जाता है, लग जाता है, तब आप खा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मतलब मेरे गले में हमेशा जलन जलन सी रहती थी, कोई भी चीज़ खा लो, कुछ भी कर लो तो प्रॉब्लम होने लगती थी मुझे। 8वें महीने पे वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी, और उसके बाद से टेंशन, वीकनेस, चक्कर, और दूसरी चीज़ 8वें महीने पे मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत हुई थी। मतलब पॉटी करने जाओ तो पॉटी ऐसा लगता था कि हाँ होनी है, बट होती नहीं थी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इतनी ज़बरदस्त थी, तब मैंने एक अपना दिमाग लगाया, मेडिसिन खा खा करके डॉक्टर के पास गई मैं। डॉक्टरों ने मुझे, डॉक्टर जो थी वहाँ की मैम, उन्होंने मुझे एक कोई पाउडर टाइप का था, उसे ईसब गुलभूसी बोलते हैं, उसके अंदर वो मिक्स था, और उसका जो फ्लेवर था वो ऑरेंज फ्लेवर था। उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने कहा कोई नहीं, इससे पेट सही हो जाएगा। मैंने वो भी खाकर देख लिया, मेडिसिन खाकर देख ली, डेल्कोफ्लेक्स मेडिसिन आती है एक, पेट को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। बट अगर आप प्रेगनेंसी है आपकी और आप प्रेग्नेंट हो तो आप बिल्कुल अपनी गायनी से दिखाइए, चेक कराइए, उसके बाद से ही आप कोई मेडिसिन खाइए। बिना डॉक्टर को दिखाए आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे आयरन की जो टैबलेट होती है वो बहुत गंदी लगती थी। मैंने फुल प्रेगनेंसी में आयरन की जो टैबलेट थी केवल 10 टैबलेट खाई होगी। बाकी मैंने अपना गुड़ और चना, हमारा गुड़ होता है और जो चना होता है काले वाला, वो लेती थी। कैरेट जूस लेती थी, कैरेट लेती थी, अनार वगैरह ले लेती थी मैं। ये सारी चीज़ें मैं खाती थी, मतलब खाने में कोई कमी नहीं करती थी मैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आप गुड़ और चना खाते हो तो हीमोग्लोबिन आपका बनता है, ब्लड की कमी नहीं होती है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी मेरे साथ में। फिर जैसे मेरी सासू माँ आ गई थी 8वां महीना, ऐसा लग रहा था कि मेरा बेबी हो जाएगा। मैं खाना बना रही थी किचन में, सुबह का कि शाम का टाइम था, तो एकदम से मैं चिल्लाई, तो फिर आशीष मुझे लेकर के अंदर रूम में आए। फिर उसके बाद से इन्होंने आई थिंक खाना वाना बनाया था, चावल वगैरह जैसे होते हैं ना, वेज बिरयानी वगैरह, पुलाव वगैरह ये बना लेते हैं, तो इन्होंने वो सारा कुछ बनाकर ला कर दिया। फिर मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी फिर आ गई थी हमारे पास। तो इस तरीके से हमारा 9वां महीना स्टार्ट हो गया था। तो मम्मी सोचती थी इसका तो 9वां महीना चल रहा है, पता नहीं कब होगा कब होवेगा। हमारी सासू माँ की लैंग्वेज है कब होवेगा कब करेगा, मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती हैं वो, तू तड़ाक करके उनकी लैंग्वेज है। बता इतना टाइम हो गया, हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है। तो एक्साइटमेंट रहती है ना बच्चों की बहुत ज़्यादा कि जल्दी से हो जाए, फिर हम भी यहाँ से छुट्टी पाएँ और अपनी बहू को घर लेके जाएँ। क्योंकि हम पंजाब में थे, 1 महीना मैं पंजाब में रह करके दिल्ली गई थी, वहाँ पर कुआं पूजन वगैरह हुआ था हमारा। तो वो मैं जाऊँगी यहाँ से, जब पंजाब से दिल्ली जाएंगे तब मैं आप लोग के साथ में कुआं पूजन का सारा कुछ एल्बम शेयर करूँगी। आई थिंक आज कैसेट तो नहीं बनवाई थी ना हमने, वीडियो नहीं बनवाई थी ना कुआं पूजन की, वीडियो नहीं बनी थी शायद, वीडियो नहीं बनी थी, फोटोग्राफी करवाई थी। और वहाँ पर हम नहीं थे, सारी सेटिंग हमारी यहाँ पर थी, वो एकदम से सारी चीज़ें प्लान की गई थी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। नॉर्मल से ही किया था, जो भी किया था मम्मी पापा ने किया था, मीन्स कि मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग यहाँ पर
हाँ, 9वां महीना मेरा स्टार्ट हो गया था तो मम्मी आ गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने ना देसी घी डालकर, मैं स्टार्टिंग से 8वें महीने के बाद से दूध में देसी घी डालकर 2 चम्मच देसी घी डाल करके ले लेती थी। इससे क्या होता है, इससे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़, मैं हमेशा खाना खाने के बाद 2 रस मीन्स जो ब्रिटानिया के रस आते हैं, रस ही बोलते हैं आई थिंक उसको, है ना, वो लेती थी। और मैं ना हर समय चाहे दूध हो चाहे वो चाय हो, मैं खाली कभी कोई चीज़ नहीं पीती हूँ, चाहे वो चाय हो चाहे वो दूध ही क्यों ना हो, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता था। तो मैं खाना वाना खा करके आराम से अपना पूरे टाइम, मैंने 9 मंथ काम किया है, मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है कि हाँ मैं रेस्ट करूँ और बंदा काम कर रहा है, नहीं। मेरी सासू माँ भी आई थी तो वो खाना वगैरह बना लेती थी, मैं उनको सब्जी वगैरह काट के, बर्तन वगैरह धो करके उनको सारी चीज़ें देती, क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि बंदी इतनी बड़ी है, वो काम कर रही हूँ और मैं आराम कर रही हूँ। डॉक्टर ने खैर मुझे बोल दिया था कि आपको बेड रेस्ट करना है। मम्मी मेरी बोलती भी थी, सासू माँ, कि नहीं तू आराम कर, मैं तेरे पास आई हूँ तेरा देखभाल करने के लिए, तो तू फिर काम क्यों करे है। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं करूँगी और मुझे अच्छा लगता है काम करना। तो बस मैं इस तरीके से काम कर रही थी। एक दिन सुबह मैं उठी, मैंने कहा चलो आज दाल मखनी बनानी है और मैं आज सबको सरप्राइज दूंगी। तो मैं उस दिन उठी थी 6:30 बजे, 6:30 कि 5:30 हो रहा था ऐसे ही, और मेरा वाटर ब्रेकेज हो गया। मैं डर गई बहुत ज़्यादा, कुछ भी आवाज़ नहीं आई। बहुत सारे लोग बोलते हैं वाटर ब्रेकेज होता है तो बहुत ज़्यादा बहुत अजीब तरीके की आवाज़ आती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वाटर ब्रेकेज हो गया और मैं वहाँ से, मतलब ऐसे वाटर ब्रेकेज हुआ कि जैसे लगता कि किसी ने नल खोल दिया हो, सावर इस टाइप से, मतलब पानी बहुत ज़्यादा, वाटर बहुत ज़्यादा निकलने लगा फ्लो में। मतलब उस समय मैंने 4 से 5 पैड, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर 4 से 5 पैड मैंने चेंज कर दिए। फिर हम इस तरीके से घर बैठे रहे। मैं सासू माँ कह रही हैं चल ठीक है कोई नहीं, इतना तो हो जावे। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। बट मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज पहले से थी, क्योंकि मैं एक ऐप है बेबी से रिलेटेड, वो ऐप आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इस समय भी मैं वो ऐप यूज़ करती हूँ कृष्णा की डाइट के लिए, कृष्णा की केयर के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छी वाली ऐप है, वो मैं डाल दूंगी। आप अपने बच्चे के जैसे आपकी प्रेगनेंसी जो भी मंथ चल रही है आप वो डाल दीजिए, है ना, और उसमें आपको सारी अपडेट मिलती है, खाना क्या है, कैसे रहना है, सारी चीज़ें। तो वो मैं डाल दूंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो मैं सुबह उठी दाल मखनी बनाने के लिए, और जैसे ही मैं गई किचन में करने के लिए, तो मैंने देखा कि मतलब अजीब सा हो रहा है, क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। मैं डर गई। फिर मैंने आशीष को बुलाया, मैंने कहा बेबी जल्दी आना। फिर ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे पैड्स वगैरह जो भी थे, जो भी इनको सामने दिखा, इन्होंने सारा कुछ मुझे दे दिया। मैंने लगाया 2-3 मिनट के अंदर अंदर मैंने 10 पैड खत्म कर दिए थे। फिर उसके बाद से मैंने इनसे बोला, इनकी मम्मी उठी तो उनको हम लोगों ने उठाया था। तो मम्मी जब उठी तो उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मम्मी कह रही चल कोई नहीं, ऐसा तो हो जावे है। मैंने कहा ठीक है चलो नॉर्मल है। मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी, बट मुझे डर लग रहा था कि कहीं कृष्णा को कुछ हो ना जाए। क्यों, बच्चे जो होते हैं एमनेटिक फ्लूइड में होते हैं, ठीक है, और वो कम हो जाता है तो बच्चे सूख जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वही उनका खाना पीना सारा कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमें ना डॉक्टर के पास लेके गए। मैंने आशीष को फ़ोन किया, मैंने अपनी खुद डॉक्टर से भी बात करी, तो उन्होंने कहा कि चल आंसू कोई नहीं, इनका जो मेरे हस्बैंड, इनका नाम है आशीष, वैसे इनके मम्मी पापा सब लोग घर में इनको आंसू बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे आंसू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू चला जाओ ऑफिस, मैं तेरे लिए खाना वाना बना देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जावे ऐसा। तो मैंने अपनी डॉक्टर से बात करी फ़ोन करके, तो उन्होंने बोला जब आपको वाटर ब्रेकेज हो चुका है तो आप घर पर क्या कर रहे हो, जिंदा नहीं रहना है या फिर बेबी को नहीं रखना है। तो मेरे तो हो गई बहुत ज़्यादा टेंशन। उन्होंने कहा जैसे ही वाटर ब्रेकेज हुआ है आपका वैसे ही आना चाहिए। फिर क्या हुआ, जब हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत डांटने के बाद से वो मुझे बोल रही चल ठीक है कोई बात नहीं बेटा, अगर तू पहले आ जाती। हम वाटर ब्रेकेज मेरा हुआ 5:30-6 बजे के करीब, और हम गए हैं डॉक्टर के पास 10-10:30 बजे के करीब। वो भी मैंने फोर्स किया आशीष को। तब आशीष ने अपने हॉस्पिटल में फ़ोन किया। मैंने अपनी एक मैम से बात करी जिन्होंने मुझे एजुकेशन पढ़ाया हुआ है, का नाम है आशा। तो अगर मैम मेरी वीडियो देख रहे हो आप तो फिर हाय तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं बेटा आपको निकलना चाहिए, डॉक्टर के पास जाइए आप, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने आशीष को बताया, आशीष ने बात करी। फिर उसके बाद हम गए। वहाँ जाते ही मैडम ने सारी चीज़ें चेकअप करी, और जाते ही उन्होंने मुझे पेन किलर जो पेन वाला होता है ना वो सारा कुछ लगाया, उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाया। फिर उसके बाद से पेट साफ करने के लिए भी आपको मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। इस टॉपिक पे मैं आप लोग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। आज का इतना ही टॉपिक है, क्योंकि गाइस वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। 9 मंथ की कंप्लीट स्टोरी मैं आप लोग के साथ में कल शेयर करूंगी, जिसमें कृष्णा हो गया था, सारी चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे की गई थी, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट। मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल की वीडियो में, बाय।
मुआ।